हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी योगिता व्लॉग्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिच्छू। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बूटी के बारे में। एक जंगली बूटी जो है बिच्छू इसे हम कहते हैं, जो कि पाई जाती है हिमाचल के अपर एरियाज़ में। ये ज़्यादा पाई जाती हैं और इसे हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं भाबर, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम नेटल लीफ। तो जो ये लीव्स होती है ये बहुत ज़्यादा, इसका यूज़ बहुत हेल्दी हो माना जाता है। और इसका जो यूज़ होता है वो अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स जो रहती है, आपके कॉन्स्टिपेशन का कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब आपका जो यूरिन से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, तो इन लीव से आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। और ये जंगल में ज़्यादा पाई जाती है और कहीं पर भी पाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और इनकी 4 प्रजातियाँ हैं। एक तो ये आपको दिख रही है, थोड़ी हार्ट शेप की है। एक और होता है, उसका जो लीफ होती है वो थोड़ी बड़े साइज़ की होती है, जो कि मैंने बस ये 2 ही देखे हैं। बाकी की 2 जो इसकी प्रजातियाँ होती है वो मैंने भी नहीं देखी है, तो उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इसके चारों तरफ क्या होता है, थोड़े कांटे कांटे से होते हैं। अगर इसको हम छू लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जिस भाग पर ये छूता है हमारे शरीर के, वहाँ पर जलन सी महसूस होती है और छोटे छोटे से फोड़े निकल आते हैं। तो ये देखिए गाइस, तो इसका जो यूज़ होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। आयुर्वेदा में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ माना जाता है। इसका क्या होता है कि इसकी रोटी बनाकर भी खाई जाती है, इसे गाय भी खा सकती है, और इसके जो है सब्ज़ी भी बनती है। तो इसकी रोटी कैसे बनाते हैं कि मक्की की जो रोटी होती है उसके अंदर इसकी स्टफिंग करते हैं, और फिर उसके बाद क्या है कि बहुत डिलीशियस वो रोटी बनती है। मैंने तो नहीं खाई है, बट मेरी मम्मा ने खाई है, नाना जी मेरे बनाते थे, तो फिर मुझे उन्हीं के थ्रू पता लगा है। और ये देखिए, ये सीधा ही होता है, मतलब 2 से 4 फीट तक इसकी लंबाई होती है। और इसे छूने में बहुत डर लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी जलन होती है इससे। तो क्या होता था हमारे बचपन में, जब हम कुछ शरारत करते थे या फिर हम कुछ कोई बात नहीं सुनते थे, टाल देते थे मम्मा की, तो वो क्या करते थे कि इसे लेकर आते थे और हमें इससे डराते थे। और कभी कभी तो मुझे तो एक बार इससे मार भी पड़ी है, तो बहुत बुरी हालत हुई थी उस समय मेरी। तो गई सब्ज़ी और रोटी के साथ साथ इसका एक और यूज़ ये है कि आप इसकी पत्तियों को इसकी पत्तियों से आप चाय बनाकर पिएंगे अगर दिन में 3 बार, तो आपका जो यूरिक का प्रॉब्लम अगर किसी को रहता है तो फिर वो ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा। और इसका यूज़ करने से बहुत सारी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो एक उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपको बाय मिस्टेकनली कभी भी ये चुभ गया है, तो आप इसके ऊपर तो इससे क्या हो जाता है कि छोटे छोटे से फोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको कभी बाय मिस्टेकनली अगर लग जाए, तो आप क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा बटर लगा के उधर जहाँ पर ये लगा है उस जगह पर आप लगा दीजिएगा, और आपको थोड़ी ठंडक महसूस होगी। या फिर आप आइस भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे जलन होती है, तो फिर उधर आप आइस लगाकर उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो है इतना ही मुझे इसके बारे में पता है। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं वहीं पर आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है गाइस, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।